नमस्कार, आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और हंसते मुस्कुराते रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नया वीडियो। ये वीडियो इसलिए बना है, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जब हम अपनी दिशा से भटक जाते हैं, जब हम आलस कर जाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान होता है। जब हमारे जिंदगी का जो लक्ष्य है, सही दिशा नहीं चुनेंगे, जब तक हम एक सही जगह नहीं पहुंचेंगे, सही रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे, तो फिर हमारा और हमारी जिंदगी का बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो जो आप देखोगे ये उसी पर है कि जब हम अपनी जिंदगी के लिए लापरवाह हो जाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी का ध्यान नहीं रखते हैं और जब हमारे साथ में कुछ ऐसी अनहोनी घट जाती है, कुछ ऐसा बुरा हो जाता है और उसके बाद में हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और फिर गलत होने के बाद में भी हम आलस करते रहते हैं, हम लापरवाह बने रहते हैं, जिससे जो नुकसान होता है, जो खराबी होती है वो बढ़ती जाती है और फिर एक छोटा सा नुकसान एक बड़ा रूप ले लेता है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर बना हुआ है कि जिंदगी में हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़े बहुत लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, तो फिर जब हमारे साथ कुछ खराबी, कुछ अनहोनी घट जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो हमें एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। हमें एक सही रास्ता चुनने की जरूरत होती है। जब भी हमें जिंदगी में कोई परेशानी आए तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक सही दिशा को चुनें, सही समय पर, सही जगह पर, सही चीज करें, ताकि जो भी समस्या है वो वहीं पर समाप्त हो जाए, रुक जाए, ताकि हमारा बड़ा जीवन सुखपूर्वक निकले, ज्यादा समस्या न बढ़े। और अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है और फिर आप लापरवाह होते रहते हैं, करना कुछ चाहिए, करते कुछ और हैं, तो फिर जो छोटी सी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, फिर वो बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं, एक हमारे पास पेशेंट आए हैं अपनी क्लिनिक में, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कल्पना जादव। उम्र कितनी है? तो दांत में कब से समस्या है? 1 महीना या 1.5 महीना। तो कैसे पता चला कि हमारे दांत में समस्या हो गई? दर्द की वजह से, दर्द होता है तो खाना वगैरह नहीं खा पा रहे थे, और मतलब खाते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, तो इस वजह से। हाँ, खाना खाते समय दर्द होता है? जैसे नॉर्मल भी होता है, अभी भी हो रहा है, जैसे मतलब बोल नहीं पाते हैं, दर्द होता है। और मतलब मम्मी जैसे कल खाना खा रही थी तो एकदम अड़ गया खाना, तो कल सांस वगैरह रुक गई। खाना अड़ गया गले में? गले में नहीं, दांत में इधर अड़ गया था, साइड में। अच्छा, दांत में खाना दांत में अड़ गया था, इसलिए क्या हो गया? तो दर्द हो रहा था, इसलिए सांस अटक गई, सांस नहीं आ रही थी मुझे, 1 मिनट तक तो सांस ही नहीं आई, मैं तो बड़बड़ा गई थी। तो सबसे पहले दर्द कब हुआ, मतलब शुरुआत? ऐसे तो याद नहीं है, फिर भी मतलब हल्का हल्का होता था तो समझ नहीं आया तब। कब कब 1-2 महीने, 3 महीने? ऐसे 1 या 2 महीने पहले हुआ था, ऐसे ही हल्का हल्का होता रहा, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो 1-2 महीने से हल्का हल्का दर्द हुआ, तो ये नहीं सोचा कि हम दांतों के डॉक्टर के पास दिखा लें जाके? भैया ने बोला था, बट मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ, कहीं इधर साइड होता है, कहीं इधर साइड, तो इस वजह से नहीं दिखा पाए। मतलब 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले दांत में दर्द हुआ तो इनको लगा कि ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही, ये ऐसे ही क्या होता है। फिर जब भयंकर दर्द हुआ तब सोचा कि अब दिखा चलते।
मतलब मेरे सहन से बाहर था ये दर्द, तो इस वजह से अब आ गए। कल रात में बहुत ज़्यादा ही हुआ। हाँ। ठंडा पानी गर्म पानी लगता है? ये कब से लग रहा? ये 1 महीने से। 1 महीने से इनको दर्द भी हो रहा थोड़ा थोड़ा, और ठंडा गर्म भी इनको 1 महीने से लग 2 महीने से लग रहा है, 2 महीने से काम चल रहा था। गोली वोली भी खा के देखी? हाँ, अभी मतलब कुछ दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया होगा। बंगाली डॉक्टर है ना, इनसे दवाई ले गए थे, उन्होंने पेन किलर दे दिया था। उसके बाद उससे आराम नहीं मिला, तो मम्मी ने बोला कि दिखा लो जाके। घर वालों ने ज़बरदस्ती की, नहीं मैं तो आ ही नहीं रही थी। यानी कि इनको दांत में 2 महीने पहले दर्द हुआ, और उसके बाद में ये इनने सोचा कि चलो काम चल रहा है, हो रहा है दर्द, होने दो दर्द। जब इनको 1 महीना हो गया, फिर जब दर्द ज्यादा होने लगा, तब इन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर के पास चलो दवाई लेने के लिए। और वो भी कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर बंगाली। डॉक्टर बंगाली। दांतों में दर्द हो रहा है 2 महीने से, नहीं दिखाया, और जब दिखाया 2 महीने बाद, तब याद किसकी आई? डॉक्टर बंगाली। और अब कैसे याद आई कि दांतों के डॉक्टर के पास जाना है? भैया ने बताया, आपका नाम नहीं, हम लोगों को पता नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा था ना कि मतलब इतना ज़्यादा दर्द होगा। मैंने सोचा हल्का फुल्का होगा, तो इन बंगाली अंकल से ही लेके जाते हैं हर बार दवाई, तो इनसे ही लेके चले जाते हैं, आराम मिल जाएगा। बट अब कुछ ज़्यादा हुआ, तो फिर भैया ने आपका नाम बताया, तो फिर यानी कि दांत में जब दर्द हो तो उसको तौलना चाहिए। अगर दर्द हल्का है तो कोई जरूरत ही नहीं दिखाने की, और दर्द अगर भारी है तो दिखाओ। लेकिन हमारी आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है, दर्द हल्का हो या ज़्यादा हो, कैसा भी हो, अगर दर्द है तो अपने पास के डेंटिस्ट के पास आकर के दांतों को दिखाना चाहिए। गौर से देखिए, ये है इनका दांत जिसमें कीड़ा लगा हुआ है। गौर से देखिए, लाल घेरे के अंदर गौर से देखिए, यही है वो दांत जिसमें एक 13 साल की बच्ची के दांत में कीड़ा लग चुका है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? यही वो दांत है जिसमें कीड़ा लग चुका है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या लापरवाही है, या फिर सही समय पर डेंटिस्ट को ना दिखाना? तो फिर जब दांत में कीड़ा ज्यादा लग जाता है तो इसमें हमको आरसीटी करनी पड़ती है। तो इस दांत में कीड़ा ज्यादा लग चुका था, इसलिए हम इसमें नस का इलाज कर रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें जितना भी दांत में सड़न होती है, जितना भी काला काला होता है, उसको साफ कर दिया जाता है। और उसके बाद में दांत के अंदर पतली पतली पिनें होती हैं, जिससे दांत के अंदर की सफाई कर दी जाती है। ये देखो, आप हमारे हाथ में ये पिन देख रहे हैं, इनको फाइल्स कहते हैं हमारी भाषा में। और क्योंकि हमने इनको पहले ही लोकल एनेस्थेसिया यानी कि दांतों का इंजेक्शन, शून्य का इंजेक्शन लगा चुके हैं, जिससे क्या है कि बिना परेशानी के, बिना दर्द के दांतों का इलाज हो जाता है। तो हम दर्द रहित रूट कैनाल कर रहे हैं, इसमें जिनका इलाज हो रहा है उनको कोई परेशानी नहीं होती, पता ही नहीं चलता और कब दांत में इलाज हो जाता है। इसको कहते हैं पेन फ्री ट्रीटमेंट। और इसके बाद में जब दांत में सफाई हो जाती है, यानी कि ये इनकी फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट हो गई है, पहली सफाई। ऐसे ही 4 बार पर सफाई होती है और दांत बढ़िया हो जाता है, ना तो दर्द होता है, ना कोई परेशानी होती है। तो ऐसे ही इनकी फर्स्ट सिटिंग, पहली दांत की सफाई पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही इनको 4 बार कम से कम आना होता है, 10 दिन में 1 बार।
और लास्ट में जब 4 बार सफाई हो जाती है तो उसके बाद में इसमें ऑब्चुरेशन कर दिया जाता है, मसाला भर दिया जाता है और दांत का इलाज पूरा हो जाता है, आराम मिल जाता है। हमारे कहने का आशय ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हर 6 महीने में या साल में एक बार अपने दांतों की सफाई कराई होती तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता कि इनको सड़न है कि नहीं है, दांत में कीड़ा लगा है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हर साल सफाई नहीं कराते, और कुछ लोग होते हैं कि उनको दांत में कोई प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो अपने डेंटिस्ट से नहीं मिलते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं, बंगाली डॉक्टर से मिलते रहते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो हमारे दांत का जो लॉस है, तो दांत की जो खराबी है वो बढ़ जाती है, दांत ज़्यादा खराब हो जाता है, और जो चीज़ हमारी बच सकती थी वो खराब हो जाती है। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हमने सफाई कराई होती तो हमारे दांतों में सड़न होती ही नहीं, होती तो स्टार्टिंग में पता चल जाता हमको। तो कई सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमारा आपसे केवल एक ही सलाह है, एक ही मशवरा है कि आप, अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना देर किए एक बढ़िया सर्टिफाइड डेंटिस्ट से जाकर के परामर्श लें, कंसल्टेशन लें, और ज़रूरत हो तो इलाज कराएं, स्किलिंग कराएं, सफाई कराएं। ठीक है? तब तक अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री राम।